14/15 मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के दिन 14 बार बोल दें ये शब्द, जो चाहोगे वो मिलेगा। थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि मकर संक्रांति कब है, और इस पर एक वीडियो हम बना चुके हैं जो आपको ज्ञात कराएगी कि मकर संक्रांति क्यों 14 तारीख को नहीं मनाई जाती। मतलब हर 14 तारीख को ही होती है। 14 जनवरी का दिन संक्रांत का होता है और इस दिन कोई पूजा पाठ करना होता है तो वो भी इस दिन किया जाता है, क्योंकि ट्रेडिशनली 14 तारीख को ही मकर संक्रांति मनाई जाती है। लेकिन सूर्य का जो मकर राशि में प्रवेश होता है वो 15 तारीख के हो रहा है। और मकर संक्रांति पर जब धनु मास की समाप्ति जब तक नहीं होगी तो शुभ काम चालू कैसे होंगे, तो आप समझ सकते हैं। पंचांगकर्ता ने 15 तारीख दिया है। 15 तारीख को 12 बजे के बाद, मतलब 14 तारीख को 12 बजे के बाद सूर्य का मकर राशि में प्रवेश हो रहा है, जो हो रहा है 26:44 पर। तो आप जान सकते हैं 14 तारीख की रात्रि और 15 तारीख की प्रातः काल ये प्रवेश हो रहा है। तो आपको धनु मास की समाप्ति, अगर आप जानना चाहते हैं तो धनु मास की समाप्ति 15 तारीख को ही होगी और मकर संक्रांति का पुण्यकाल सूर्योदय को होगा। तो ये संक्षेप में आपको जानकारी देना हमारा फ़र्ज़ था, क्योंकि हम पूर्व में एक वीडियो में जानकारी दे चुके हैं, लेकिन क्या पता आपने वो वीडियो देखी ही नहीं है, तो हम आपको बताना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी आपको लाभान्वित कर सकती है। और 14 बार ऐसा क्या शब्द बोलें कि आपकी किस्मत चमक जाए। उससे पहले बता दूं कि 14 जनवरी को ट्रेडिशनली मकर संक्रांति का दिन होता है और उस दिन सवेरे हलवा पूरी या खीर बनाते हैं, और खिचड़ी यानी मूंग की दाल और चावल, कहीं कहीं काली दाल भी मिलाकर चावल की खिचड़ी कुक करके भी दान में देते हैं और अनकुक भी दान में देते हैं। मतलब चावल की खिचड़ी आपको ब्राह्मणों को दान देनी चाहिए। और 14 चीज़ें इस दिन मतलब 14 चीज़ें इस दिन कल्पी जाती है। हमारे ट्रेडिशनल राजस्थान में तो यही बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताना। और इन चीज़ों को गरीबों में बांटा जाता है, लेकिन हमने देखा है आसपास वालों को भी लोग बांटते हैं, लेकिन ये गलत होता है। गरीबों को और ये चीज़ें बांटनी चाहिए, तभी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। रिश्तेदारों को या जान पहचान वालों को महंगी महंगी 14 चीज़ें बांटना कोई धर्म का काम नहीं होता। धर्म का तभी होता है जब आप ये चीज़ें गरीबों में बांटें, चाहे कितनी महंगी हो कितनी ही सस्ती हो। तो ये खास नियम आप ध्यान रखिएगा। और 14 चीज़ों का ही नियम कायदा होता है, चाहे अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप लेवें तो आपको फ़ायदा होता है। सस्ती या महंगी कोई भी हो सकती है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमा श्री में आपका वेलकम करती हूँ। आई होप मेरे सब्सक्राइबर खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा उनके लिए यही होती है। आइए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। संक्रांति के दिन अगर आप पति को मलाई खिलाते हैं उसका बहुत फ़ायदा होता है, आपका शुक्र मजबूत होता है। एक चांदी की या सामान्य कटोरी लेवें और उसमें मलाई डालें और अपने पति को अपने हाथ से खिलाएं तो आपको फ़ायदा मिलता है। और उनके चरण स्पर्श आपको करने चाहिए। इससे आपकी ज़िंदगी में बाहर आती है शुक्र की, और आपके जीवन में दाम्पत्य सुख बहुत आयत से व्याप्त हो जाता है। आप 14 पताशे हाथ में लेवें और ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः बोलें, और फिर वो जो बताशे हैं गाय माता को खिला दें, सफ़ेद गाय को, तो आपको अत्यंत लाभ मिलता है। ये सूर्य भगवान का पर्व है। इस दिन सूर्य की धूप में बैठना बहुत शुभ होता है। सूर्य का जो धूप होती है उसमें ठंडक होने के बावजूद भी, क्योंकि शीत ऋतु चल रही है, परम शीत ऋतु होती है 14 जनवरी को संक्रांति के दिन, तो आपको सूर्य की धूप अगर अवेलेबल है तो वहाँ अवश्य बैठना चाहिए। विटामिन डी का भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए। इस दिन गरम गरम पकौड़ी, दाल की पकौड़ी खाने का भी रिवाज है, तो दाल की पकौड़ी धूप में बैठ के खाएं तभी आपको फ़ायदा मिलता है। और दाल की पकौड़ी मुंह में लेते समय अगर आप सूर्य देव का ध्यान करते हैं और सूर्य देव का मंत्र जाप करते हैं धूप में बैठकर, तो आपको अत्यंत फ़ायदा मिलता है। आदित्य हृदय स्रोत का भी आप जाप कर सकते हैं, इससे भी आपको बेनिफिट मिलता है। आपका मान सम्मान कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन सास की पीठ मलकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। सास की पीठ मलने से मतलब है मसाज करना, और मसाज करने के बाद उनको ब्लाउज और साड़ी देना चाहिए, और मेवा मिठाई भी रखें और दक्षिणा रखकर, मतलब दक्षिणा कुछ रुपए रख के उनके चरण स्पर्श करें, इससे आपको लाभ मिलता है। तो आप ये काम करके देखिए और आपकी मन मानी जो मुराद आप दिल से, सच्चे दिल से चाहेंगे तो वो आपकी इच्छा पूर्ण होगी। 14 बार
जो भी शब्द बोलें 14 बार बोलें और 14 बार ओम शुम शुक्राय नमः बोलें, 14 बार बोलें। आपका शुक्र अच्छा होगा और आपको व्यवसाय में सफलता मिलेगी। आपका हर काम संपन्न होगा अच्छी तरह से। आपके घर में मनमाना पैसा आएगा। धनाढ्य की श्रेणी में आपकी गिनती होने लगेगी। ऐसा प्रताप होता है मकर संक्रांति का। लेकिन इस दिन दान दक्षिणा अवश्य करनी चाहिए। दान देने से आपके सभी ग्रह पूर्णता को प्राप्त होते हैं, शुभत्व को प्राप्त होते हैं और आपको ज़िंदगी में पैसे की कभी कमी नहीं होती है। आप जो चाहते हैं वो होने लगता है, आपकी इच्छा पूर्ण होने लगती है।